दोस्तों नमस्कार, मैं हूं केसरी पांडे। आप देख रहे हैं अनकट क्राइम कवरेज। दोस्तों कहते हैं कि कई बार जिन चीज़ों का पता बड़े लोग नहीं लगा पाते, उन चीज़ों का पर्दाफाश छोटे बच्चे कर देते हैं। और यही हुआ मध्य प्रदेश की एक जगह है सतना। सतना में एक फैमिली है। इस फैमिली में जो दंपत्ति है, इनकी शादी 2012 में हुई थी, यानी आज से लगभग ठीक 10 साल पहले। शादी के बाद प्रेमी जो युगल है, ये पति पत्नी के रूप में इनका रिश्ता परिवर्तित हो जाता है। शादी के पहले ये लोग एक दूसरे से प्रेम करते थे और ये रिश्ता शादी के पहले से भी 4 साल पहले से चल रहा था। इन्हीं संबंधों की वजह से घर वाले भी डिसाइड करते हैं कि इनकी शादी करा देनी चाहिए और शादी हो जाती है। लेकिन फाइनली जब शादी होती है, शादी के लगभग 6 साल गुजर जाते हैं। आ जाता है सन 2018। 2012 में शादी होती है, 2018 आ जाता है और अचानक से ये जो पत्नी होती है, इसकी जो सास है यानी हस्बैंड जो है, उसकी माँ, उसने अपने बच्चे से आके, अपने बेटे से आके उसके कान में बोला कि बेटा तुम्हारी जो पत्नी है इसको कंट्रोल करो, इसके चाल चलन ठीक नहीं है। जब इस चीज़ की शिनाख्त करने की कोशिश करता है आदमी, तो माँ जो होती है खुल के बताने से परहेज़ करती है लेकिन सिर्फ इशारा करती है कि ऐसा कुछ है जिसको बहुत जल्दी फिक्स करने की ज़रूरत है। हस्बैंड जो होता है अपनी पत्नी से इनडायरेक्टली बात करने की कोशिश करता है, लेकिन पत्नी कहती है कि वो मेरी सास है और सास का काम होता है बहू को दबाना। अब देखो यहीं पे मेंटेलिटी उसकी गलत हो गई है। हर घर में हर जगह सिचुएशन नहीं होती लेकिन उसने अपनी बातों से अपने पति को कन्विंस कर लिया और हस्बैंड ने भी अपनी माँ को समझा बुझा के शांत करा दिया। 2018 से दोबारा से चलते चलते ये रिश्ता बढ़ता गया आगे। 2022 आ गया और महीना नवंबर, 29 नवंबर को अचानक से ये जो औरत है, इसकी जान चली जाती है। बहुत ही ज़्यादा कोशिश करने के बाद जब परिवार के लोग, गांव देश के लोग जब सच्चाई जानते हैं, तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। इस घटना की पूरी सच्चाई मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे क्या क्या हुआ। दोस्तों दरअसल क्या होता है, ये जो लड़की है, जो पत्नी है, इसका एक ट्रेंड था। महीने में कई एक दिन ऐसा होता था कि जब ये इसका हस्बैंड सो जाता था। हस्बैंड का मेन काम था वेल्डिंग का काम करना। लोहे की दुकान पे आपने देखा होगा कि वेल्डिंग वाले होते हैं, वही काम था इसका। अपनी दुकान थी। वेल्डिंग के काम से थका हारा आता बेचारा, खाना पीना खाता, सो जाता और इसी चीज़ का फ़ायदा इसकी पत्नी उठाती। जब ये हस्बैंड सो जाता, ये पत्नी आराम से बाहर से गेट को कुंडी लगाती, बंद करती, गेट के कमरे के बाहर जाती और अपने देवर के कमरे में घुस जाती थी। ये एक बार नहीं, अनकाउंटेबल टाइम्स हो चुका था और हस्बैंड को नहीं पता चलता था, क्योंकि इस चीज़ की जो शिनाख्त थी उसकी माँ ने पहले ही कर रखी थी। लेकिन माँ की बात नहीं मानी गई, तो माँ ने भी बोलना छोड़ दिया। लेकिन अचानक से ये जो दंपत्ति है, इनका एक 9 साल का बेटा है और 7 साल की बेटी है। जो 7 साल की बेटी होती है, वो अपने पापा से एक दिन बताती है कि पापा, रात को मुझे बाथरूम जाना था। जब मैंने मम्मी को जगाने की कोशिश की तो मम्मी थी ही नहीं। मैं चुपचाप वहाँ लेटी रही, लेकिन मम्मी तो बाहर से निकली हैं, कहीं और चली जाती हैं। और इसी बात पे ये हस्बैंड जो होता है अपनी पत्नी को धीरे धीरे ट्रैक करना शुरू करता है। सेम चीज़ बेटे से पूछने, बेटे ने बताया कि पापा, मैंने बहुत बार देखा है कि मम्मी गेट खोलती हैं और रात को चाचा के कमरे में चली जाती हैं। जब ये सारी घटना पति सुनता है तो पति की हालत ख़राब हो जाती है। बेचारा सोचने पे मजबूर हो जाता है कि मैंने ऐसी कौन सी गलती की। और रात को खाना पीना खाने के बाद जब पूरा परिवार सो रहा होता, उस समय इस वाइफ को ऐसी क्या ज़रूरत पड़ती है जो मेरा कमरा बंद करके बाहर से मेरे मतलब छोटे भाई के कमरे में जाने की ज़रूरत पड़ती है। और इस घटना की शिनाख्त जब की जाती है तो सच्चाई बिल्कुल सामने आ जाती है। एक दिन क्या होता है, इसने सोचा कि ऐसे बोलूँगा तो मेरी पत्नी बात नहीं मानेगी, इसको मैं रंगे हाथों पकड़ूंगा। और इस हस्बैंड ने सोने का नाटक करना शुरू किया कंटिन्यूअसली। और 7वें दिन ये बात पता चलती है कि दोबारा से इसकी पत्नी जो होती है वही करती है। वो चली जाती है बाहर। उस दिन सिर्फ गेट को लगाती है, कुंडी बंद नहीं करती है और देवर के कमरे में घुस जाती है। और बाहर सीसीटीवी कैमरा लगा रखा था और सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड होता है कि प्रॉपर तरीके से ये लड़की जो है अंदर जाती है और लगभग 46 मिनट के बाद, 46 मिनट के बाद ये औरत बाहर निकलती है। और जब हस्बैंड पूछता है तो बोलती है मैं तो बस छोटे से काम के लिए बाथरूम गई थी और मैं बस वहीं से आ रही हूँ। लेकिन जब पति ने रिकॉर्डिंग दिखाई सीसीटीवी कैमरे की, तो पत्नी बिल्कुल शॉक्ड रही है। और उसी दिन इस पति ने जब पत्नी को अंदर अपने कमरे में बुलाया, उसी दिन इसका काम तमाम कर दिया। इसकी जान चली गई है। अभी ये पत्नी जो है इस दुनिया में नहीं है। और जान जाने से पहले इस पत्नी ने अपने मायके में भी फ़ोन करने की कोशिश की, भाई को फ़ोन किया, भाई फ़ोन नहीं उठा पाया। लेकिन उसी झगड़े के बीच में पति इतना गुस्सा होता है कि दोनों के हाथापाई बातचीत बढ़ जाती है और पत्नी की जान चली जाती है। अब दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि जिस तरीके की मेंटलिटीज़ लोग कैरी कर रहे हैं, अवैध संबंधों का जाल बना हुआ है, इससे अपने आप को निकालने की कोशिश कीजिए। क्योंकि कोई भी चीज़
जो सही नहीं है वो सही नहीं है, उसको आप किसी पैरामीटर पे जज करने की कोशिश करेंगे, जो गलत है वो हमेशा गलत है। हालांकि पुलिस ने जब वहाँ से मायके से भाई लोग आते हैं तो भाई लोगों ने पति पे आरोप लगाया है कि इसके पति ने ही मेरी बहन के साथ ऐसा किया है। हालांकि जो प्रोसीडिंग से वो जा चुकी है, ऑटोप्सी के लिए ऑलरेडी जो है बॉडी को भेजा जा चुका है, रिपोर्ट आ चुकी है और रिपोर्ट में लिखा गया है कि हाथापाई हुई है, झगड़ा हुआ है और झगड़े की वजह से पत्नी ने अपने आप को बचाने की भी कोशिश की है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो रिपोर्ट में आई हैं। पुलिस ने एफआईआर लॉन्च करके ये जो हस्बैंड है इसको फ़िलहाल अपने कब्जे में ले लिया है और कोर्ट का डिसीजन का वेट किया जा रहा है कि तारीख कब मुकर्रर होने वाली है। इसलिए आप देख सकते हैं दोस्तों कि ज़माना कहाँ से कहाँ पहुँच चुका है। इसलिए अपना ख्याल रखिएगा और अपनों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।